अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद अयाज महमूद है और आप देख रहे हैं अलहम साइंस एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जिन दोस्तों ने और स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनका बेहद शुक्रिया। और जो दोस्त आज वीडियो पर नए आए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस आप तक बाआसानी पहुंच सकें। तो आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। बेटे आज का हमारा टॉपिक है HCF। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था LCM के बारे में कि LCM क्या चीज है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है HCF। तो सबसे पहले HCF की एब्रीविएशन देख लेते हैं कि HCF है क्या। बेटे HCF की जो एब्रीविएशन है वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे हमने LCM का पहले तर्जुमा सीखा था, अब हम HCF का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का तर्जुमा देखते हैं क्या होता है। हाईएस्ट का मतलब होता है बेटे सबसे बड़ा बिगेस्ट। कॉमन जो सब में हो। लेट्स सपोज अगर 5 बास्केट्स हैं और उनमें एक चीज कॉमन पड़ी है, एक बॉल रेड कलर की सब में पड़ी है, तो वो कॉमन है। 5 नंबर्स हैं, उनकी अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं और उसमें 2 आ रहा है तो वो 2 सब में कॉमन है। कॉमन ऐसी चीज होती है जो एक से ज्यादा चीजों में होती है, वो जितनी मर्जी हो, और अगर वो सब में पड़ी है तो उसे हम कहते हैं ये कॉमन चीज है। ठीक है। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर को हम बोलते हैं डिवाइजर। डिवाइजर डिवाइड करने वाला, और अगर इसका उर्दू तर्जुमा करें तो होता है तकसीम करने वाला नंबर। लेट्स सपोज मैंने अगर किसी नंबर को डिवाइड किया है तो जिस नंबर से डिवाइड किया है वो उसका फैक्टर कहलाएगा, वो उसका डिवाइजर कहलाएगा। तकसीम करने वाला नंबर क्या कहलाता है? डिवाइजर। और डिवाइजर को हम क्या बोलते हैं? फैक्टर। अब हम एग्जाम्पल की तरफ आते हैं और HCF को समझते हैं कि ये है क्या। बेटे क्वेश्चन आ गया, लेट्स सपोज आपके पास फाइंड HCF ऑफ 22 का HCF फाइंड करें। तो ये जूनियर क्लासेस में आप सीखते भी हैं। 22 को आपने अंदर रखना है और सबसे पहले देखना है किस नंबर पे जाता है। 22 इवन नंबर है तो ये 2 के टेबल में आएगा। देखें 2 1s आर 2 आ गया। उसके बाद इसे माइनस करते हैं, 2 - 2 0। नेक्स्ट वैल्यू को हम नीचे ले आते हैं, नीचे कैरी कर लेते हैं। अब ये 2 नीचे आ गया तो ये 0 2 बन गया। अब ये 2 को 2 पे डिवाइड करना तो फिर 2 1s आर 2 2 सॉरी ये 2 आ गया, 2 1s आर 2 और ये 0 0 आपका बच गया क्योंकि इनको हमने माइनस किया। तो बेटा जो चीज बचती है उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। सबसे पहले ये सीखना है, जो चीज एंड में बचती है उसे हम क्या कहते हैं? रिमाइंडर। जिस चीज को हम डिवाइड कर रहे हैं उसको हम डिविडेंड कहते हैं। जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं इसे डिवाइजर कहते हैं। ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम इन्हें मिस कर जाते हैं। ये एंट्री टेस्ट में भी अक्सर आ जाती हैं। ये 9th क्लास के में MCQs भी आते हैं चैप्टर नंबर 2 में थर्ड की डेफिनेशन के हवाले से। अब ये जो नंबर ऊपर आया 11, इसे हम कहेंगे HCF। अब ये है क्या? HCF है क्या? बेटे एक्चुअली HCF एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर होता है जो तमाम वैल्यूज में, अगर कोई ज्यादा वैल्यूज नहीं है तो एक है तो उसमें उसका सबसे बड़ा तकसीम करने वाला नंबर। लेट्स सपोज 22 का HCF आया आपके पास 11। तो 11 एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो 22 को क्या करता है? डिवाइड करता है। 22 बेटे 2 पे भी डिवाइड हो सकता है, ये बाकी भी किसी नंबर पे डिवाइड हो सकता था 2 के बाद, लेकिन 11 एक ऐसा नंबर मिला जिससे बड़ा हमें कोई नंबर नहीं मिल सकता जो 22 को डिवाइड करे। तो HCF होता है ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो उस वैल्यू को क्या करे? डिवाइड करे। मतलब अब 11 से बड़ी कोई ऐसी वैल्यू दुनिया जहान में नहीं है जो 22 को डिवाइड कर सके। मजीद एग्जांपल की तरफ आते हैं। ये एक नंबर था, मैं 2 नंबर्स की तरफ आता हूं। फाइंड HCF ऑफ 12 एंड 16। 2 नंबर्स का HCF निकालना। तो सबसे पहले आपने इनके फैक्टर्स लिख लेने हैं। फैक्टर्स क्या होता है? 12। ये 2 के टेबल पे जाएगा, 2 6 आर 6 कैसे जाएगा? 2 3s आर और 3 1s आर। तो बेटा देखिए 2 2s आर 4 4 3s आर 12। तो ये जो नंबर्स हैं ये है 12 के फैक्टर्स, ये इसको तकसीम करने वाले नंबर्स हैं। इसी तरह 16 के आपने डिवाइसेस निकाल लिए, 2 8s आर, फिर 2 4s आर 8, फिर 2 2s आर और 2 1s आर। तो ये आ गए, ये जो मैंने लिखे हुए हैं ये फैक्टर्स हैं 12 के और 16 के, क्योंकि ये इन्हें डिवाइड कर रहे हैं। अब आपने क्या करना है, जब 2 नंबर्स हो तो आपने उनमें कॉमन फैक्टर्स निकाल लेने हैं कि दोनों में जो सेम हो। देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, आपने इन सर्कल कर लिया। इसमें भी 2, इसमें भी 2, आपने इनको भी राउंड कर लिया। अब HCF का फॉर्मूला होता है जब एक से ज्यादा नंबर बढ़ जाए, कॉमन फैक्टर्स। कॉमन का मतलब जो दोनों में आ रहे हैं, मैंने आपको पहले बताया था सब में आ रहे हैं, और फैक्टर्स का मतलब जो उन्हें डिवाइड कर रहे हैं। तो कॉमन फैक्टर्स आपके पास 2 निकले हैं, 2 × 2,
तो आंसर आया 4। अब 12 और 16 का आपके पास HCF आया है 4। इसका मतलब क्या है, वैसे तो 12 2 पे भी डिवाइड हो सकता है, 16 भी 2 पे डिवाइड हो सकता है, लेकिन 4 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड भी करता है, और 4 से बड़ा आपके पास कोई नंबर नहीं है बेटे। 4 से बड़ा हमारे पास कोई नंबर नहीं है जो 12 को भी डिवाइड करे एक टाइम में और 16 को भी करे। जैसे 3 है वो 12 को करता है लेकिन 16 को नहीं करता। जैसे 8 है वो 16 को तो करता है लेकिन 12 को नहीं करता। इन दोनों के एचसीएफ का मतलब है कि इन दोनों को डिवाइड करने वाली वैल्यू मिले, इन दोनों को डिवाइड करने वाली वैल्यू मिले और उससे बड़ी वैल्यू ना मिले, वो हाईएस्ट वैल्यू हो आपके पास। तो ये आपका 12 एंड 16 का एचसीएफ आया 4, और ये 4 क्या है, ऐसा नंबर है जो इन दोनों को एक वक्त में डिवाइड भी करता है, और ये सबसे बड़ा नंबर है। इससे बड़ा हमें इनका डिवाइजर नहीं मिलेगा, इनको तकसीम करने वाला दोनों को नहीं मिलेगा, इकट्ठा दोनों को। अलग अलग तो मिल रहे हैं, 3 मिल रहा है, 8 मिल रहा है, लेकिन दोनों को ऐसा नंबर कोई भी नहीं मिल रहा जो इनको डिवाइड करे। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं, फाइंड एचसीएफ ऑफ 11 एंड 18। ये इससे सिमिलर है, बस इसमें थोड़ा सा हिंट मैंने आपको देना है। इसमें आपके पास एक प्राइम नंबर आ गया, इसमें क्या आ गया, प्राइम नंबर। 11 क्या है, एक प्राइम नंबर है। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा प्राइम क्या होती है। मैं फिलहाल आपको थोड़ा सा बता दूं, ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 ही डिवाइजर्स हो, 1 एंड इटसेल्फ। या तो वही नंबर 1 पे जाएगा, हर नंबर ही 1 पे डिवाइड होता है, और या इटसेल्फ है। 11 किसी के टेबल में नहीं आता, तो जब इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 11 तो किसी के टेबल में नहीं आता, तो 11 1s are 11। 18 की करें, 2 9s are, 9 पे 3 3s are और 3 1s are। अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं था तो मल्टीप्लाई पे मैंने 1 लिख लिया। तो अब इसका एचसीएफ आपके पास आया है 1, क्योंकि कॉमन फैक्टर 1 है। तो जब किसी 2 नंबर्स में, 3 नंबर्स में एक प्राइम नंबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्राइम नंबर आ जाएगा, तो ज्यादातर चांसेस आपके पास यही होंगे कि वो उसका डिवाइजर क्या आएगा बेटे, आपके पास 1 आएगा। अगर वो 11 का आगे मल्टीपल होता 22, फिर कुछ और होने थे मामला। तो यहां तक आज मैं अपनी वीडियो स्टॉप कर रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर्स के बारे में डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।